हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आज मैं स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर्स के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज रिमेनिंग टॉपिक्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सेकंड टॉपिक है मिरर एंड थर्ड टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। मिरर्स इमेज का कैसे फॉर्मेशन करता है वो आप देखेंगे यहाँ। फोर्थ टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। एंड लास्ट में मैं कुछ जो कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगा। इस चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए, जब कोई लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद, जब कोई लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा के उस ही मीडियम में वापस जाती है। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइकिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कम बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आई किसी स्मूथ सरफेस पर टकराने के बाद लाइट अगर उसी मीडियम में वापस जा रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि मैंने लिखा है डेफिनेशन में कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस पर टकराकर अगर उस मीडियम में ही चली गई जिस मीडियम से वो आ रही थी, उसी को बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। अब लाइट रेज इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हियर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही होता है लाइट का रिफ्लेक्शन कि जब कोई लाइट रेस किसी मीडियम से टकराकर, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए जिस मीडियम से वो आई थी, उसी को कहा जाता है लाइट का रिफ्लेक्शन। अब लाइट का रिफ्लेक्शन होता किस तरीके से वो आप जान चुके हो। अब इसके लॉज की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस लाइट रेज जितने एंगल पर नॉर्मल के साथ, लाइट इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, अगर रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना रही है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं जस्ट अभी 5 मिनट के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पे क्या है, लाइट का लॉज ये है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर लाइट रेज जितने एंगल पे इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है, अगर उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही होगी नॉर्मल के साथ, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। जैसे कि आपने देखा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आगे लिखा है एंड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। लिखा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आगे लिखा है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये लाइट का, ये रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। समझ चुके होंगे, नोट करिए इसको आप एक बार सही से। चलिए अब देखते हैं हम रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। इसी तरीके से क्या रिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे, देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि अगर इंसिडेंट रे, यहां आप देखिए मैंने 2 इंसिडेंट रे दिखाई हैं, IR1 एंड IR2। यहां मैंने 2 इंसिडेंट रे ली हैं। ये दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर, विच इज क्या है अपने आप में प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर क्या हुआ, चली गई। यहां से 2 लाइट रेस आई और सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में वापस चली गई। रिफ्लेक्शन तो हो गया, लेकिन इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, यहां देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आर। तो इस केस में, किस केस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। जितने एंगल पे यहां टकराएगी लाइट रेस उतना ही एंगल यहां बनाएगी, और जितने एंगल से यहां जाएगी नॉर्मल के साथ जितने एंगल बनाते हुए यहां जा रही होगी, सेम एंगल उतना भी यही लाइट रेस बना रही होगी। इसके बाद आप देखिए, मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन से आपको डिफाइन करता हूं कि इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन्स पैरेलल, क्या बोला कि इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई लाइट रेस किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर दूसरे उसी मीडियम में वापस जा रही है और पैरेलल क्या है, उसकी जितने एंगल पे आई थी उसी के उतने एंगल पे जा रही है, इसी को बोलते हैं पैरेलल। तो देखिए, इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन्स पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी पैरेलल थी। यहां देखिए दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों रेस के बीच में क्या है, दोनों रेस के बीच ये जो गैप है हर जगह सेम होगा, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैरेलल रेस। तो इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेस रिमेन्स पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, एंड गो इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों सेम जा रही हैं, मतलब उसी मीडियम में जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसी को बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में आप देखोगे कि एक लाइट रेज ये आई, देखो ये क्या है, बीम बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, IR1, IR2, IR3। मैंने यहां पे 3 लाइट रेज को कवर किया है, IR1, IR2, IR3 लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखिए कैसा है, ऊबड़ खाबड़, इसको बोलते हैं क्या, अंड्यूलेशन सरफेस। ये सरफेस ऐसा है अंड्यूलेशन, और यहां सरफेस कैसा, प्लेन। तो जब कोई लाइट रेज किसी अंड्यूलेशन सरफेस पे, मतलब रफ सरफेस पे, अंड्यूलेशन मतलब रफ सरफेस, जब कोई लाइट रेज किसी रफ सरफेस पर टकराकर वापस जा रही है उसी मीडियम में, रिफ्लेक्शन यहां भी पॉसिबल है। बट आप देखिए क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? आप देखिए इसको ध्यान से एक बार, क्या रिफ्लेक्शन के बाद जो ये लाइट रेस तीनों जा रही हैं, R1, R2 एंड R3, जो यहां पे लाइट रेस वापस हो जा रही हैं, क्या ये सेम डायरेक्शन में है? कहीं ना कहीं आगे चल के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, एंड इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पे क्या है कि इफ ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्शन हुआ अलग अलग डायरेक्शन में गई, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इररेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है। जैसे कि मानिए कि आपका एक ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपका एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप में कोई एक ऐसा स्टूडेंट आ गया आपके पास जो पूरे ग्रुप को, जो पूरा ग्रुप था आपका जिसमें आप सब लोग अच्छे हो, उस ग्रुप को उसने अकेले नहीं बिगाड़ दिया। आप समझ रहे होगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उस अकेले स्टूडेंट ने आपको बिगाड़ दिया और आप क्या हो गए, आप अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। पहले सब आप आ रहे थे और सेम जा रहे थे, मतलब एक दूसरे के आए, ये आप इस तरीके से आए और पैरेलल मूव कर रहे हैं। बट इन दिस केस अब आपकी डायरेक्शन सबकी अलग अलग हो चुकी है, आप सब लोग, उसने इतना जहर घोला कि अब आप लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हो, विरोधी हो चुके हो। और पहले क्या थे आप सब लोग, एक फ्रेंड सर्किल था आपका, आप दोस्त थे, लेकिन अब आपका दोस्त हो एक दूसरे को काटेगा। वही काम यहां पर है कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एक नोट पॉइंट क्या है कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल, इकलौती सिल्वर मेटल ऐसी है जो लाइट का रिफ्लेक्शन करने में, जो लाइट को सबसे बेस्ट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये पूरा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का था, आप देखिए इसको और उसको नोट करिएगा। अगर मैं इमेज की बात करता हूं तो इमेज 2 टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और सेकंड होती है आपकी वर्चुअल इमेज।
इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज कब बनेगी एंड वर्चुअल इमेज कब बनेगी आपको ये पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि रियल इमेज किस केस में बनती है। सपोज मान लीजिए कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई मिरर है और ये है इस, अभी मैं आपको मिरर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बस ये समझाने के लिए कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो ये कोई मिरर है और ये उस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये क्या है, कोई मिरर, ये कोई मिरर है, अगर कोई इमेज मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको हम? वर्चुअल इमेज, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अगर कोई इमेज मिरर बिहाइंड द मिरर बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, अगर कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, उसको हम बोलते हैं क्या? रियल इमेज। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, अगर कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। तो ये तो है वर्चुअल इमेज और ये है रियल इमेज। एक चीज और समझिए यहां पे, अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसको हम बोलते हैं क्या? इरेक्ट, उसको बोला जाता है इरेक्ट। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है उसको इरेक्ट बोलेंगे, और अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है उसको कहते हैं इन्वर्टेड। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है उसको कहते हैं इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर कोई इमेज अगर कोई इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इधर बन रही है उसको बोलते हैं हम, अगर कोई इमेज मिरर के इधर बन रही है, मैं इसको आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इमेज रियल कब होती है और वर्चुअल कब होती है। इधर देखिए, रियल इमेज क्या है? ये कोई मिरर है, सपोज मान लीजिए ये कोई मिरर है, अगर कोई इमेज मिरर के पीछे बनती है, अगर कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है उसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। बट अगर कोई इमेज मिरर के इन फ्रंट बनती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर कोई इमेज मिरर के इन फ्रंट बन रही है, अगर कोई इमेज मिरर के इन फ्रंट बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसको बोलते हैं इरेक्ट, और अगर नीचे बन रही है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मिरर। देखिए मिरर क्या है? मिरर दो टाइप के होते हैं, एक है प्लेन मिरर, सेकंड है स्फेरिकल मिरर। मिरर दो टाइप का होता है, एक है प्लेन मिरर, सेकंड है स्फेरिकल मिरर। पहले मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, देन आफ्टर हम चलेंगे स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है उसको कहते हैं हम प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज जानिए क्या होती हैं। इट्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता है कि अगर कोई प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और वर्चुअल होगी तो कहां बनेगी? यहां। अगर कोई इमेज वर्चुअल बनाएगा, कौन बनाता है? प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, और कहां बनाएगा? इधर बनाएगा। और कहां बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? इसका जवाब मुझे कमेंट में देना कि इसकी इमेज कहां बनेगी। आगे देखिए, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि आप जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाएगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टीज है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर। इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर। इमेज कहां बन रही है? आपको पता है इमेज कहां बन रही है? उसकी जो मिरर से डिस्टेंस होगी इज इक्वल टू द distance between the object and the mirror. It means
इसका मतलब यह है कि जो थर्ड प्रॉपर्टीज आपको बता रही है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की डिस्टेंस, और फिर मिरर से इमेज की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट, द इमेज इज लिटरली इनवर्ड। लिटरली इनवर्ड आपको पता है कैसी बनेगी? लिटरली इन्वर्टेड होगी। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। फिफ्थ पॉइंट क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो ये मैंने आपको प्लेन मिरर का बताया बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। इतने आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने क्या कवर किया था? प्लेन मिरर। देन आफ्टर हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी, इसका स्फेरिकल मिरर का, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर कर्व, अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, अब वो कर्व चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व, अब वो कर्व इनवर्ड हो या आउटवर्ड, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी जिसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ए स्फेरिकल सरफेस या ए स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व। इनवर्ड कर्व नाम से ही पता चल रहा है कॉनकेव। कॉनकेव आपने गुफा देखी है ना, केव मींस गुफा, मतलब गुफा की तरफ जाना, गुफा। तो कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर with the inward, a spherical mirror, the spherical mirror with inward curve, कर्व जिसमें इनवर्ड हो, इस तरीके से देखिए। तो ये गुफा है, अंदर जाना है इस तरीके से। जब लाइट रेस आएंगी तो गुफा की तरफ जाएंगी, गुफा के अंदर जा रही हैं और यहां से रिफ्लेक्ट होंगी लाइट रेस। तो बोला क्या? द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड अंदर की तरफ हो, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया। ये क्या है? कोई एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, इधर लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कहां जाएंगी वो मैं अभी आपको रेड डायग्राम प्लॉट करके समझाऊंगा, तब आप समझोगे कि लाइट रेज जानी कहां है। फिलहाल आप देखिए, ये कोई क्या है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ये पोल है, ये पोल है कॉनकेव मिरर का, इसको हम बोलते हैं पोल। ये क्या है? उसकी फोकस है। ये क्या है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक ऐसी लाइन जो पोल से पास कर रही हो, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास करती है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। जब इधर से लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोकस। जब इधर से लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी, जाके इस स्फेरिकल मिरर से टकराएंगी और एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी सब। तो लाइट रेज क्या हो रही है? एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, जिस वजह से हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एफ क्या है यहां पे? फोकल लेंथ। फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा मिरर, द स्फेरिकल मिरर विद द आउटवर्ड कर्व। ये गुफा की बिल्कुल बैक साइड, आप इधर हो, इधर आपके सामने गुफा है, इधर लाइट रेज आ रही थी, तब तो ये कॉनकेव मिरर है, तब है ये कॉनकेव मिरर। अब इधर इसको ये रखा आपने, इधर से लाइट रेज आई, टकराई और डाइवर्ज हो गई, कभी भी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इसका नाम डाइवर्जेंट मिरर भी इसको बोला जाता है। तो एक ऐसा मिरर, द स्फेरिकल मिरर विद द आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी एक अपना उसका एक फोकस होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक पोल। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इस मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं हम पोल। फोकस, ये होगी इसकी फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहां पे भी वही बात है कि पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको नोट करिए आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो हम यहाँ वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला होता है पोल। पोल क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सपोज ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है या एक कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उनका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो मिड पॉइंट होगा, इसको कहा जाता है पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब एक स्फीयर का एक अपना एक सेंटर होगा, एक स्फीयर होगा जिससे कट करके हमने ये मिरर बनाया है। तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेकंड, इसके बाद थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन, थर्ड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए पोल है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, या यहां पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग द पोल। एक वो लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जाती है। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज सी व्हेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई प्रोड्यूस हो रही है, उसी को बोलते हैं क्या हम? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आता है एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट, ये गलत हो गया यहां पे। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, हाँ सही है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। किसी मिरर का वो एरिया, किसी भी मिरर का वो एरिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, मिरर का वो पार्ट या मिरर का वो एरिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसी को बोलते हैं एपर्चर। तो यहां पर M1 से ये M2 तक ये क्या है? इस मिरर की एपर्चर कहलाएगी, क्योंकि इतना ही पार्ट है जो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं या फिर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस, ये यहां से ये फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच होती है। मैंने यहां लिखा नहीं है फोकस का, आप में स्किप हो गया पॉइंट, आप चाहो तो नोट कर लो। डिस्टेंस बिटवीन, यहां से डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। तो पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। इसके बाद मैंने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया। इसके बाद देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इमेज किस तरीके से फॉर्म करता है, कैसे स्फेरिकल मिरर इमेज बनाता है, उसको देखेंगे हम। तो बिफोर इमेज फॉर्मेशन मैं आपको यह बता दूं कि साइन कन्वेंशन क्या है। जब तक आपको साइन कन्वेंशन की नॉलेज नहीं होगी, आप इमेज नहीं बना पाओगे, इमेज का फॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे कि लाइट रेस कहां जाके मीट करेंगी, उसकी इमेज कहां बनेगी, ये आपको तब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी जब तक आप साइन कन्वेंशन की नॉलेज आपको नहीं है। तो साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए ये क्या है? ये मिरर। ये क्या है? ये भी एक मिरर है। तो किसी भी मिरर में जब भी आप कोई भी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे, जब भी आप साइन कन्वेंशन, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे, आप इमेज प्लॉट करोगे, तो आप जब भी कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे। फर्स्ट पॉइंट, जितनी भी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करी जाएंगी, चाहे वो कॉन्वेक्स का केस हो या फिर कॉनकेव का केस हो या फिर कॉन्वेक्स का केस हो। दोनों ही केसेस में, दोनों ही मिरर्स में आप डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करोगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स क्या है? ये क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट को आप पॉजिटिव लोगे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट को आप नेगेटिव लोगे।
जैसे कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो आप पॉजिटिव, और उसकी जो इमेज नीचे बनेगी तो वो क्या है, नेगेटिव, सिंपली। तो हाइट, यहां देखिए, हाइट अबव पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव एंड हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आएगी, इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आएगी। इसके बाद देखिए डिस्टेंस अगेंस्ट, यहां क्या है, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में कवर हो रही हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में कवर हो रही हैं, सारी की सारी पॉजिटिव आपको लेनी है यहां पर। और अगर आप इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मूव करोगे, इफ यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव। इसके बाद आप देखिए यहां पे फिर से क्या है, सेम काम आपको इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी करना है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप यही करोगे। इधर क्या है, देखिए अगर हम इधर मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इधर जाएंगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर से एक बार बताता हूं कि इफ यू आर मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, if you are moving in the direction of incident light, then all the distances are taken as positive, and if you are moving in the opposite direction, if you are moving in the opposite direction of incident light, then all the distances will be taken as negative, and consider all the distances from the pole। तो सारी की सारी डिस्टेंसेस आपको पोल से कवर करनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट करिए। देखिए अब है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा वो देखिए आप। मैंने यहाँ पे दोनों केसेस को कवर किया है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अब देखिए कोई लाइट रे आ रही है, इधर से कोई लाइट रे आई इधर से, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद मिरर से नॉर्मली जाके स्ट्राइक करेगी और उसी पाथ पर वापस आएगी। ये पहला है, ये फर्स्ट है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे जाके नॉर्मल स्ट्राइक करेगी नॉर्मल डायरेक्शन में और उसी पाथ को फॉलो करेगी। ये था कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज देखो इधर से आई और टकरा के उसी पाथ पर वापस हो जाएगी। ये कॉनकेव का केस था, ये कॉन्वेक्स का केस था। अगर मैं इसको आई की तरफ शिफ्ट करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास करती हुई आपको दिखाई देगी। सेकंड रे है, सेकंड में क्या है देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर आपको दिख रहा है, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर से टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर से टकरा के फोकस से पास करेगी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज देखिए, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई। यहां पर लाइट रेज क्या करेंगी, कन्वर्ज होगी, इसीलिए इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन मिरर लाइट रेज चली गई, दूर जाएंगी। यहां पर सब लाइट रेज दूर जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। तो ये कॉन्वेक्स का केस था। रे थ्री में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से पास कर रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास करती है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास कर रही है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास करती है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर कोई लाइट रेज देखिए फोकस की तरफ आ रही थी, कोई लाइट रेज फोकस की तरफ आ रही थी, बट मिरर से टकराने के बाद, कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। रे 4 क्या बताती है कि अगर कोई लाइट रेज पोल की डायरेक्शन में आ रही है, अगर कोई लाइट रेज पोल की तरफ आ रही है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो पोल से टकराने के बाद सिमेट्रिकली दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। देख रहे हैं आपको, अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर से आकर टकरा रही है पोल पर, ये क्या है, ये है पोल। अगर कोई लाइट रेज पोल की तरफ आ रही है, मिरर से टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल डायरेक्शन में। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज देखिए आई ये पोल की तरफ आई, पोल से टकराकर ये भी लाइट रेज इस तरीके से लाइट रेज अपने पाथ पर डेविएट हो जाती है। तो ये थी 4 रेज जिसको मैंने कवर किया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप इसको पहले नोट करिए पहले जल्दी। अब देखिए फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है, देखिए यहां सामने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, अगर कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के भी बीच में रखा गया है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? वर्चुअल बनेगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा गया है तो इमेज कैसी होगी? इमेज बनेगी इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज इरेक्ट बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये देखिए ध्यान से, ये पहचानना आपको कहां, कब, किस केस में कैसी इमेज बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है तो कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर उसकी इमेज बनाएगा वो इरेक्ट बनाएगा और वर्चुअल होगी। मैंने आपको बताया था कि इरेक्ट जब इमेज बनती है कहां बनती है? सिर्फ एक केस में आपकी कॉनकेव मिरर की सिर्फ एक ही केस में इमेज इरेक्ट बनेगी, बाकी सारे के सारे केसेस में इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी, जैसा कि मैंने आगे लिखा भी है। इन ऑल अदर पोजीशंस, मतलब सिर्फ एक केस को छोड़कर, सिर्फ जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, सिर्फ उसी केस को छोड़कर बाकी जितने भी केसेस में, सारे पॉसिबल केस, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, सभी केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो फिर से एक बार सुनिए इसको कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी कब? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है। बट और ऑल अदर केसेस, जितने भी बाकी केसेस बचते हैं, सब केसेस में इमेज रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड क्या होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। वो इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है वो होगी आपकी वो होगी आपकी इन्वर्टेड इमेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसको बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज। जो बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, जो इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। बट जो इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। तो मैंने यहां दो केसेस को कवर किया है, यहां मैंने दो केस कवर किए हैं। एक है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तब इमेज कहां बनेगी, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तब इमेज कहां बनेगी, ये ध्यान से देखिए। तो पहला केस समझिए, ये मैंने रे डायग्राम प्लॉट कर रखी है यहां पे। रे डायग्राम इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बनेगी देखिए। तो ये क्या है? एक कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है कोई, ये उसका पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी पे। ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कहां रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। अब उस ऑब्जेक्ट से कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है। ये लाइट रेज इधर से आ रही है, लाइट रेज जैसे ही आई ये मिरर से टकराएंगी। लाइट रेज जैसे ही आई मिरर से टकराई और टकराने के बाद क्या करेंगी? ये किसी एक पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज होंगी, बिकॉज कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। जैसे कि आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। तो यहां देखिए लाइट रेज जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, मिरर पर टकराई, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर जाएगी, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो जस्ट फोकस के जस्ट नीचे बनती है, बिल्कुल जस्ट नीचे बन रही होगी। मैं यहां इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको शो नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा आप मान लीजिए कि यहां जो इमेज बन रही है ये इमेज बिल्कुल जस्ट फोकस के नीचे बन रही है। इसीलिए क्या होता है कि इसकी इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इमेज कैसी होगी? रियल। आप सोचोगे कि अभी मैंने बताया था कि इमेज रियल होगी, ठीक है साहब, इमेज रियल तो है क्योंकि मिरर के इन फ्रंट बन रही है, चलो ये बात समझ में आ गई। आपने बताया कि इमेज इन्वर्टेड होगी, लेकिन आप सोचोगे कि अभी इन्होंने बताया था कि इमेज जब इन्वर्टेड होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, यहां तो हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं वही बात आपसे बता रहा हूं कि अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है उसी को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। बट मैं यहां एग्जैक्ट शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इमेज जो बनेगी इस केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इमेज फोकस के बिल्कुल जस्ट नीचे, सपोज ये फोकस है, ये है फोकस, तो इस फोकस के बिल्कुल जस्ट नीचे बनेगी, ऐसा मानिए इसको टच करते हुए बन रही होगी। तो ये वही केस है, लिखा है रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल एट फोकस। अभी तो मैं आपसे इतनी देर से बोल रहा हूं कि इमेज जो बनेगी बहुत ही छोटी होगी और कहां बनेगी? फोकस के जस्ट नीचे बन रही होगी। उम्मीद है ये केस समझ में आया होगा आपके, कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि जब ऑब्जेक्ट को
इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, तब इमेज कहां बनेगी, तब इमेज कहां बनेगी। तो देखिए ये क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है। अगेन कॉनकेव मिरर लिया हमने। जब हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो मैंने एक फिर से कॉनकेव मिरर कंसीडर किया। अब कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट, अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या है, कहीं भी चले आओ, कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी होगा। तो उस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। अब यहां से एक लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, देखिए ये लाइट रेज आ रही है इधर आई। जब कोई लाइट रेज, अभी मैंने जो आपको रे डायग्राम प्लॉट करना सिखाया था वहां मैंने बताया था कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कॉनकेव मिरर से टकराती है, तो कहां से पास करती है, बोलो कहां से पास करती है। इसका आंसर कमेंट में लिखिए कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मिरर से टकरा के कहां से पास करती है, फोकस से पास करेगी। देखिए तो यहां से पास करेगी, ये आई इधर आ गई। लेकिन सेकंड का, जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपने उसी पाथ पर वापस आती है। जैसे कि जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस आती है। और जहां दो रेज एक दूसरे को काटती हैं, जहां दो रेज एक दूसरे को कट करेंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि इस वाली लाइट रेज ने, देखो ये लाइट रेज आई, मिरर से टकराई और फोकस से पास करके इधर चली गई। दूसरी लाइट रेज आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा, मिरर से टकरा के उसी पाथ पर वापस आएगी। तो इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया। आपको देख रहा होगा इन दोनों रेज ने एक दूसरे को, ये पॉइंट जहां मार्कर रखा है इस टाइम इस पॉइंट पे कट किया। तो जब दो रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, ये देखिए कि इन दोनों रेज ने एक दूसरे को जो कट किया वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। एक बार ध्यान से देखिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रेड वाली है ये है प्रिंसिपल एक्सिस पूरी, ये इसके नीचे है ना, इसके नीचे। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज इज फॉर्म कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, जिस वजह से हम इसको बोल रहे हैं क्या, इन्वर्टेड। अब दूसरी बात, रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट बन रही है। इमेज कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज। अब जो ये इमेज का साइज है, इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। आप सोचोगे हम मैंने डिमिनिश लिखा है, इस डिमिनिश का क्या मतलब, आप समझ चुके हो रियल क्यों है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड रियल इमेज। इन्वर्टेड क्या है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द, इमेज इज फॉर्म कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। आप बोलोगे डिमिनिश क्या है, डिमिनिश का मतलब ये होता है कि द साइज ऑफ इमेज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का साइज, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत कम है, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत कम है, इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड, उसी को बोलते हैं हम डिमिनिश्ड। तो इन केस ऑफ object is placed between infinity and center of curvature, when object is placed between infinity and center of curvature, the image is formed between focus and center of curvature. तो इस केस में इमेज जो बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कहां बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश मतलब द साइज ऑफ इमेज इज लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है ये आपके दोनों रे डायग्राम समझ में आए होंगे कॉनकेव मिरर के। इसके बाद मैं इसके आगे के डायग्राम्स को कंसीडर करूंगा, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए जैसे दो मैंने कवर कर लिया, थर्ड है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां देखिए ये ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आई, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेस देखिए ये आई, लाइट रेस आएगी, मिरर से टकरा के कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो रखा है इसको बोलेंगे हम यहां से यहां तक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आई, इधर आई,
मिरर से टकराई और फोकस से पास कर गई, ये फोकस है और फोकस से पास करके इधर निकल गई लाइट रेज। एक और लाइट रेज आई जो कहां से पास कर रही है, फोकस से, फोकस से पास करके वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट से मैंने दो लाइट रेज निकलती हुई दिखाई है यहाँ पे आपको मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकलती हुई दिखाई है, जो एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फिर मिरर से टकरा के फोकस से पास करती हुई चली गई। दूसरी लाइट रेज जो कि फोकस से की तरफ आ रही है, जो फोकस की तरफ फोकस से पास करती हुई आई, मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई है। तो इन दोनों लाइट रेज ने, मैंने क्या बताया, जहां लाइट रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है, जहां दो लाइट रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों लाइट रेज ने, ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज आई है, इन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, तो ये है इमेज, ये बनी हमारी इमेज। यहां से लेके यहां तक इमेज का साइज है ये। अब है क्या इसमें, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे होगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड रियल इमेज। इन्वर्टेड कहां है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इमेज का फॉर्मेशन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। तो यहां देख रहे हैं आप, लाइट रेज कहां आई, स्ट्राइक करी और यहां जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इमेज बनी। ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, इस वजह से इसको इन्वर्टेड कहा जाता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इसलिए इसको रियल कहा जाता है। अब जो इमेज का साइज है, ये इमेज का साइज है, अगर इमेज का साइज है इसके बराबर है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, अगर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही सेम साइज इमेज का भी बनेगा, ये सेम साइज इमेज का भी बनेगा। तो रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, मैंने सारी बात आपको बता रखी है। अब सेकंड पे चलते हैं, बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया आपने, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आपने एफ और सी के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट आपने एफ और सी के बीच में रखा, यहां से लाइट रेज निकली, ये गई लाइट रेज, मिरर से टकराई, टकरा के इधर आ गई, ये आई देखो इस तरीके से। एक दूसरी लाइट रेज आई, इस तरीके से आई, इधर टकराई, इधर चली गई। इन दोनों ने एक दूसरे को इधर इंटरसेक्ट किया। जैसे 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 आप आगे की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, किधर, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, मिरर की तरफ जाते जाओगे, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, इमेज मिरर से उतनी ही दूर जाएगी। जितना आप मिरर के पास जा रहे हो, इमेज उतना दूर भागती है। जैसे जैसे आप यहां देखो, यहां था मिरर, इसके इमेज बिल्कुल नीचे बनी, हम और आगे बढ़े, इमेज पीछे भागी। जैसे जैसे आई की तरफ जाओगे, इमेज पीछे की तरफ जाती जाती है। यहां से लाइट रेज गई, यहां स्ट्राइक करी, इधर चली गई। दूसरी लाइट रेज जो फोकस से पास कर दी, इधर टकरा के इधर चली गई। दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया, इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हुआ। लिखा है रियल इन्वर्टेड बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। इन्वर्टेड है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी लार्ज इमेज बिकॉज इमेज अब आप दूर भाग रही है। इमेज जितना आप आई की तरफ जा रहे हो, इमेज दूर जा रही है। कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो जब कभी आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच बनती है। थर्ड है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, आप और आगे गए, इमेज और दूर भागेगी। जितना जितना आप आगे बढ़ोगे, इमेज और दूर जाएगी। अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे। यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रेज निकली, इधर चलेगी, फोकस से पास करेगी। एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था, पास करती लाइट रेज, वापस इधर आ गई, ऐसे गई, यहां से गई, यहां टकरा के वापस इधर आ गई। अब ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को मीट करेंगी। कहां मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। रियल इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन्वर्टेड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, वेरी लार्ज इमेज एट इन्फिनिटी। कहीं बहुत इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को कहीं कट करेंगी, इसलिए इमेज का साइज बहुत लार्ज होगा। लास्ट यहां पे क्या है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के भी आगे रख दिया, लास्ट केस में क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रख दिया। यही इकलौता ऐसा केस है, कॉनकेव मिरर का यह इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रखा है। देखिए आपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में रखा, लाइट रेज आई, यहां टकराई, इधर चली गई।
दूसरी लाइट रेस भी इधर आ गई इस तरीके से कहीं ना कहीं। अब मैं इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा यहां जाके, तो इसकी इमेज यहां बन रही है। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। इफ इमेज इज फॉर्म अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड इरेक्ट, ये इरेक्ट है। और बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसको इरेक्ट बोलेंगे। लार्ज इन साइज बिहाइंड द मिरर, इमेज का साइज लार्ज होगा और मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, ये आपके कॉनकेव मिरर के 6 केस थे। इसके बाद हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, इतने आप इसको नोट करिए। सेकंड है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि कॉनकेव मिरर जो भी इमेज का फॉर्मेशन करता है, सारा मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इमेज किस तरीके से बनाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। इसमें सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या उसके अलावा ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट कहीं भी रखा हो। 2 ही केसेस इसके अंदर पॉसिबल है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, बट कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट दोनों इमेज बनाता है। सो अगर पहला केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। सिर्फ 2 ही केसेस इसके अंदर पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, सेकंड क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, वो मैटर नहीं करता। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाएगा वो पोल और फोकस के बीच बनाता है। ध्यान रखना, जो इमेज बनेगी वो हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगी। ये पोल है और ये क्या है, फोकस। इन 2 पॉइंट के बीच ही इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में, इसके अलावा इमेज कहीं पॉसिबल इसमें नहीं है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इधर से लाइट रेज आई, ए बी इज एन एनी ऑब्जेक्ट, और ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा है, इससे लाइट रेज आ रही है इधर की तरफ। ये लाइट रेज यहां से इधर आई और ये लाइट रेज इधर आई, टकरा कर लाइट रेज क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। ये डाइवर्ज हो गई। अगर मैं इनको आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो जस्ट फोकस के पास में ये एक दूसरे को मीट करेंगी, जहां इनकी इमेज बनेगी। इमेज बनेगी, आपको लग रहा है जैसे कि एक केस कॉनकेव में आया था, सेम केस है यहां भी, जस्ट बिल्कुल नियर बनेगी फोकस के। तो कैसी होगी, देखिए बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। इमेज यहां पे क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अगर इमेज, मैंने बताया था आपको कि जब इमेज मिरर के पीछे बनती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट बनेगी, प्रिंसिपल एक्स के जस्ट ऊपर बनेगी इमेज, ये जस्ट बिल्कुल हल्की सी ऊपर बनेगी, इसको बोलेंगे इरेक्ट। वेरी स्मॉल इन साइज। इमेज क्या होगी, फोकस पे बनेगी और बिल्कुल बहुत छोटे साइज की इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल इन साइज। इमेज का साइज यहां बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल जस्ट ऊपर बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सेकंड क्या है, अब आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा, मिरर जो रखा है मिरर के इन फ्रंट। यही केसेस है आपका, एक तो इसमें इन्फिनिटी है और दूसरा क्या कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे कहीं भी, मिरर के इन फ्रंट साइड में कहीं भी रख दो। आप ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट में कहीं भी रखो, ये मैटर नहीं करता कि आपने कहां रखा है। तो 2 केसेस पॉसिबल है। अब आपने इन फ्रंट रखा है, लाइट रेस देखी, एक लाइट रेस ये आई, टकरा के इधर चली गई, दूसरी लाइट रेस इधर आई, पोल पर टकरा के इधर चली गई। तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये लाइट रेस कभी आपस में, ये ऐसे आई तो ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे जा रही हैं, कभी भी ऐसे गई, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। इसलिए हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे शिफ्ट करूंगा तो इन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। तो देखो इसी को बोलते हैं इमेज। कहां बन रही है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज, ये इमेज है, इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज ऊपर बनेगी, इट इज कॉल्ड इरेक्ट। डिमिनिश्ड बिटवीन, इमेज छोटी होगी, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज छोटी होगी। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज 2 सेंटीमीटर से कम ही बनेगी। क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पोल और फोकस के बीच में इमेज बनाता है, तो इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसके बाद है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f
इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला, वेयर f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद लास्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r एंड फोकल लेंथ f, इन दोनों में ये रिलेशन होता है r इक्वल टू 2f। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। इन सारे टॉपिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इस वीडियो के मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए जरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।